वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 3 मात्राएं, शब्द और वाक्य। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बच्चों, हम व्यंजनों के साथ स्वर को चिन्हों यानी मात्राओं को जोड़कर ही शब्द बनाते हैं। अतः हमने जाना स्वरों के निश्चित चिन्ह यानी मात्रा कहलाते हैं। स्वरों के निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। इसे याद कर लीजिएगा और कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है। स्वरों के निश्चित चिन्ह यानी मात्रा कहलाते हैं। अब देखिए इस पॉइंट में दिया है, अस्वर सभी व्यंजनों के साथ मिला रहता है, इसलिए उसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। हिंदी भाषा में कुल 10 मात्राएं हैं। स्वरों की मात्रा देखिए, अ में कोई मात्रा नहीं है, जैसे आ है, आ में खड़ी पाई की मात्रा है, ई है, ई में भी मात्रा है। सारे देखिए, अब सारे स्वर में मात्रा है, लेकिन अ में कोई मात्रा नहीं है और वो व्यंजन के साथ हमेशा जुड़ा रहते हैं। अब जब आप भी क बोलिएगा क, तो देखिए उसमें क के साथ अ क्या है, छिपा हुआ है, तो व्यंजन के साथ मात्रा हो गया। तो देखिए वहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 4 4 तालिका बना हुआ है। प्रथम तालिका में लिखा है स्वर, दूसरा में मात्रा, तीसरा में व्यंजन मात्रा के साथ और चौथा में शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम देखिए अ दिया है यानी कोई मात्रा नहीं, लेकिन वो क के साथ मिला है। क हलंधन अ यानी कप। देखिए यहाँ पे वर्ण विच्छेद अलग अलग किया हुआ है, लिखा हुआ है। देखिए आ में है खड़ी पाई, तो क हलंधन आ यानी का, तो का से ये देखिए कान बनाया गया है। इसी तरह यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, बनाया गया है। आप इसको समझिएगा और पढ़िएगा। किताब, कील, कुर्ता, कूप। अब देखिए यहाँ पे जैसे ऊ है, तो छोटा ऊ में नीचे की तरफ है मात्रा, लेकिन बड़ा ऊ में ऊपर की तरफ है मात्रा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये मात्रा, ठीक है। देखिए यहाँ खड़ी पाई है, यहाँ पे ये दाएं से है, यहाँ पे बाएं से है, और ये नीचे की तरफ, छोटा ऊ में नीचे की तरफ है और बड़ा ऊ में ऊपर की तरफ मात्राएं हैं। इसी तरह देखिए, अगर बड़ा ऊ में ऊपर की तरफ मात्रा है तो कूप बना है, छोटा ऊ में नीचे की तरफ मात्रा है तो क्या बना है, कुर्ता। इसी तरह री है, ऋषि में देखिए क्रू बना है यानी कृषक। और ए में देखिए, ए में एक है तो इसमें केला हो गया, इसमें डबल ए है तो इसमें कैमरा हो गया। ओ है, देखिए ओ का चिन्ह देखिए, ओ से क्या बन गया, को यानी कोट। इसमें देखिए औ, इसमें डबल मात्रा है तो इसमें कौ यानी कौआ। अब देखिए ध्यान दीजिए, हिंदी भाषा में मात्राएं व्यंजनों के चारों ओर लगती हैं। हिंदी भाषा में मात्राएं व्यंजनों के चारों ओर लगती हैं। ए और ऐ की मात्राएं देखिए, दोनों का चिन्ह दिया हुआ है। एक पे एक दिया है, एक पे डबल दिया हुआ है। व्यंजनों के ऊपर लगती हैं, जैसे पेड़, पैसा, ठीक है, कौआ, ये क्या बोलते हैं, केला, कैमरा। इसी तरह ये सब लगता है। देखिए यहाँ पे दिया है दूसरे नंबर पर आ और बड़ी ई, ओ और औ की मात्राएं में देखिए उस सब का चिन्ह दिया हुआ है। व्यंजनों के दाईं ओर लगाई जाती हैं, जैसे कान, कील, कोट, कौआ। तीसरा में दिया है ई की मात्रा, व्यंजन के बाईं ओर लगाई जाती हैं, जैसे किताब। देखिए की में बाईं की तरफ लगाया गया है ना, ये हमारा छोटी ई की मात्रा हो गया। अब देखिए चौथे नंबर में दिया है कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती हैं, जैसे खुद, कूप, गृह, ठीक है। पांचवा में दिया हुआ है कि र व्यंजन के साथ ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्राएं र के पैरों में न लगकर र के बीच में लगती हैं, जैसे रधन, र हलंधन ऊ यानी रू यानी रुपया, और एक बन गया रूठना। इसी तरह है ये छठा कि अ अनुस्वार की मात्रा और अनुनासिका की मात्रा का प्रयोग वर्ण के ऊपर किया जाता है, जैसे कंगन, भौरा। इसी तरह बहुत सारे शब्द हैं जिस पे यूज किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। और सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है 7 नंबर कि अ यानी विसर्ग की मात्रा का प्रयोग वर्ण के दाईं ओर किया जाता है, जैसे त हलंधन अ, तह यानी प्रातः, अतः, दुख, अंतः। इसी तरह बहुत सारे शब्द हैं। अब देखिए ध्यान से पढ़िए और समझिए। शब्द हैं ये, देखिए सेव का चित्र दिया हुआ है, मछली, और अलग अलग वर्ण विच्छेद किया गया है सेव और मछली को। तो बच्चों आपने देखा सेव और मछली शब्द स्वर और व्यंजन के मेल से बने हैं। ये किसी के नाम हैं और इसका अर्थ भी हम समझते हैं, पर जब इनमें से किसी के वर्णों के क्रम को सही जगह पर नहीं रखते तो कोई अर्थ नहीं निकलता। अब देखिए, अब मछली शब्द के वर्णों का यह मेल देखिए, लीछम, छमली, लीमच, इसका कोई अर्थ निकलता है, नहीं निकलता है, तो ये हमारा निरर्थक शब्द हो गया जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। आज जिसका अर्थ निकलता है वो हमारा क्या हो गया, सार्थक शब्द हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि बच्चों जब हम वर्णों को सही क्रम में प्रयोग करते हैं तभी उनका अर्थ समझ में आता है। अतः हमने जाना कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के अर्थपूर्ण शब्द मेल को शब्द कहते हैं। एक बार और मैं पढ़ देती हूँ, 2 या 2 से अधिक वर्णों के अर्थपूर्ण मेल को शब्द कहते हैं। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि अर्थ की दृष्टि से शब्दों के प्रकार
अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। अब देखिए सार्थक में दिया है कि जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कलम, पक्षी, पतंग आदि। निरर्थक शब्द में दिया है कि जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे लकम, छिप, गतम आदि। मतलब इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। जैसे हम बोलते हैं ना चाय वाय, तो चाय तो ठीक है सार्थक शब्द है, लेकिन सार्थक के साथ हमेशा निरर्थक भी थोड़ा बहुत जुड़ा रहता है। चाय वाय, पानी वानी, खाना वाना, तो खाना तो ठीक है सार्थक शब्द है, लेकिन खाना के साथ क्या जुड़ा हुआ है? वाना। पानी के साथ क्या जुड़ा है? वानी। तो ये सब निरर्थक शब्द हैं। अब देखिए अब आते हैं सेंटेंस यानी वाक्य। तो बच्चों, जिस प्रकार वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, ठीक उसी प्रकार शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे कि है मोर, नाच रहा मोर, गलत है, लेकिन ऊपर लिखे सही शब्द सही है, परंतु हम इन्हें वाक्य नहीं कर सकते, क्योंकि इन शब्दों का क्रम ठीक न होने से इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। अब इन्हीं शब्दों को क्रम में लगाएंगे तो मोर नाच रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे दिया है कि है नाच रहा मोर, देखिए इसका वर्ड सही है, लेकिन इसका क्रम सही नहीं, सजाया नहीं गया है, सजावट इसका अच्छा नहीं हुआ है, तो ये उल्टा है। लेकिन यहीं पर अगर हम सही क्रम में इसको सजा दिए, यानी मोर नाच रहा है, तो ये हमारा सही हो गया। अतः हमने जाना कि शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा कि शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। अब देखिए माइंड मैप में हम लोग आते हैं, तो माइंड मैप में आप लोग इसको कॉपी में नोट करके याद कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि माइंड मैप बहुत ही सरल और सुशोभित क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको बहुत सही ढंग से याद भी हो जाएगा। तो पहला दिया है कि हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं, अ स्वर को छोड़कर बाकी 10 स्वरों की मात्राएं हैं। मात्राएं शब्द और वाक्य में दिया हुआ है कि हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं, अ स्वर को छोड़कर बाकी 10 स्वरों की मात्राएं हैं। अ में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सब में मात्रा है, तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा नंबर में देखिए कि स्वरों की मात्राएं व्यंजनों के चारों ओर लगती हैं। तीसरा में दिया है कि स्वर और व्यंजनों के मेल से ही शब्द बनते हैं। और फोर्थ नंबर या 4 नंबर में दिया है कि वर्णों के अर्थपूर्ण मेल से शब्द बनते हैं। 5 नंबर में दिया है कि शब्दों के अर्थपूर्ण मेल से वाक्य बनते हैं। इसको याद कीजिएगा और इस पर ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा और इसको पढ़िएगा। धन्यवाद।